और मनीष कश्यप जाते जाते बोले थे कि हमें इस बिहार के कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, पर यहाँ का नेता पर विश्वास नहीं है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही बोले थे, क्योंकि आपने बिहार में ही देखा था कि 2 घंटा पहले पप्पू यादव का क्या बयान आता है और 2 घंटा बाद किस प्रकार से पलटी मार मनीष देते हैं। कश्यप की मां बता रहे थे कि जब मनीष कश्यप मेरा बेटा बाहर जेल से छूट कर आएगा उसके बाद हम ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करने देंगे। इसके बारे में आप क्या कहना? कोई माँ नहीं चाहेगी अगर किसी माँ का बेटा के ऊपर अगर एनएसए लगा दी जाती है, इतनी संगीन आरोप लगा दी जाती है, देशद्रोही जैसा मुकदमा लगा दिया जाता है। एनएसए के बारे में सबसे पहले समझिए कि एनएसए उस व्यक्ति के ऊपर लगाया राहुल और आप देख रहे हैं अपना सोशल मीडिया न्यूज। आज मनीष कश्यप जेल के सलाखों के पीछे बस यही सोचते होंगे कि हमारे बिहार का युवा के लिए हमने क्या किया था, बिहार के मजदूरों के लिए क्या किया था और आज मेरे साथ क्या हो गया है। क्या मनीष कश्यप बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाना उनका गलत है? क्या बिहार के युवा के लिए सोचना गलत है? ऐसे में मेरे साथ देख सकते हैं रमन राही जी हैं, तो चलिए इनसे सवाल करते हैं मनीष कश्यप के बारे में। क्या मनीष कश्यप हमारे बिहार के लिए क्या किए थे और आज मनीष कश्यप के साथ क्या हो गया? मनीष कश्यप के समर्थन में कहीं रैली निकाला जाता है तो कहीं बागेश्वर धाम जाके अर्जी लगाया जाता है, लेकिन अभी मनीष कश्यप की राहत नाम का कोई भी अभी चीज नहीं आया है, क्योंकि मनीष कश्यप पे एनएसए का धावा लगाया गया है। तो चलिए मेरे साथ रमन राही जी हैं, इनसे पहले जानने का प्रयास करते हैं मनीष कश्यप के बारे में। सबसे पहले हम अपना सोशल मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि मनीष कश्यप में कोई सवाल खड़ा कर रहा है कि वो हमारे बिहार में जातिवाद करते थे, इस पे आप क्या कहेंगे? ये चीज तो आप भी देख रहे हैं कि मनीष कश्यप जातिवाद करते थे या लोगों की मदद करते, ये आपने भी देखा। और जो लोग ये बात बोलते हैं उनको तो शर्म आनी चाहिए कि मनीष कश्यप आखिर बिहार में करते क्या थे। आपको बता दूं कि मनीष कश्यप हमारे बिहार में क्या क्या करके गए हैं वो आपको भली भांति ही पता है। और मनीष कश्यप पर कई लोग अर्चना लगा रहे हैं कि वो जातिवाद करते थे। और जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप अभी मनीष कश्यप को हाई कोर्ट में उनका केस खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में उनका केस खारिज किया गया है और वहां से बोला गया है कि आप जाइए यहाँ से निचली अदालत मतलब हाई कोर्ट जो है वहां पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वही आपको न्याय देगा। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप में अभी राहत का कोई भी सुनवाई नहीं हुआ, अभी उनको राहत नहीं मिला है। देखिए बात है ऐसी कि मनीष कश्यप ने जो काम किया है वो तो सभी लोगों के नज़र के सामने है। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि मनीष कश्यप को किस प्रकार से राहत दिलवाई जाएगी और दिलवाने के लिए कितना तत्पर हैं लोग। ये तो बिहार के लोगों पर डिपेंड करता है, क्योंकि मनीष कश्यप जब से होश संभाले थे उनके परिवार का कहना है कि ना कभी वो अपने परिवार के बारे में सोचते थे ना खुद के बारे में सोचते थे, हमेशा समाज बिहार समाज बिहार समाज बिहार बस इतना ही किया करते थे। आज जो उनके चचेरा भाई जेल में से मिल करके आया है, वो वहाँ पर जब गए थे तो मनीष कश्यप अपने चचेरे भाई से बोल रहे हैं कि तू घर चला जाएगा, बस एक सप्ताह और रुक जा, मेरे से मिल के जाना। मैं तो जिंदगी भर बस बिहार के लिए समाज के लिए सोचता रहा, अब कभी अपने परिवार के लिए नहीं सोचा जो परिवार अभी हमारे लिए खड़ी है। मनीष कश्यप ये सारी बातें अभी जेल में कह रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि लोग किस प्रकार से मनीष कश्यप को न्याय दिलवाएंगे, ये लोगों के ऊपर अब डिपेंड करता है। क्योंकि मनीष कश्यप के लिए जो आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी उसमें भी बहुत सारे लोगों ने जम करके राजनीति किया कि ये मनीष कश्यप के लिए आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये वोट की यात्रा है। तो भाई साहब मनीष कश्यप ने जो काम किया है और उनके ऊपर अगर देशद्रोही का मुकदमा लगता है तो मंजूर है, और ऐसे देशद्रोही का मुकदमा लगवाने के लिए बिहार में बहुत सारे अब युवा तैयार हैं। अनिकेत रंजन जी ने पश्चिमी चंपारण में जो मनीष कश्यप के समर्थन में रैली निकाले थे उसमें आप गए थे क्या? नहीं, मैं उस दिन उपस्थित नहीं हो पाया था, स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से मैं वहां नहीं पहुंच पाया था। और मनीष कश्यप की मां बता रहे थे कि जब मनीष कश्यप मेरा बेटा बाहर जेल से छूट कर आएगा उसके बाद हम ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करने देंगे। इसके बारे में आप क्या? कोई माँ नहीं चाहेगी अगर किसी माँ का बेटा के ऊपर अगर एनएसए लगा दी जाती है, इतनी संगीन आरोप लगा दी जाती है, देशद्रोही जैसा मुकदमा लगा दिया जाता है। एनएसए के बारे में सबसे पहले समझिए कि एनएसए उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है जो जिससे राष्ट्र को हानि हो सके। तो बिहार के सभी लोग जानते हैं और देश के सभी लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप से राष्ट्र को कितना हानि था और नहीं था। क्योंकि मनीष कश्यप हमें नहीं लगता कि कभी भी ऐसा कोई काम किए हो जिससे राष्ट्र की हानि हो, देश में ऐसा कुछ माहौल बन जाए जिससे कि देश को खतरा हो जाए। कहीं ना कहीं राजनीति है और राजनीति के तहत दबाया जाए तो कोई भी ऐसी माँ जो अपना बेटा के ऊपर एनएसए लगने के बाद नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा फिर से वही काम करे। और मनीष कश्यप जाते जाते बोले थे कि हमें इस बिहार के कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, पर यहाँ का नेता पर विश्वास नहीं है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही बोले थे, क्योंकि आपने बिहार में ही देखा था कि 2 घंटा पहले पप्पू यादव का क्या बयान आता है और 2 घंटा बाद किस प्रकार से पलटी मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के नेताओं पर से भरोसा बिहार के लोगों का उठ गया है। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार जी ट्वीट करते हैं कि मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा है कि बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में परेशान किया जा रहा है, इसके ऊपर जांच हो। और दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहारी मजदूरों
के ऊपर तमिलनाडु में किसी प्रकार की कोई घटना किया ही नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के नेता भी दोषी हैं, जिसको दबाया जा रहा है कि कोई भी मामला होता है तो गरीब का मामला था। और आप भी सोच सकते हैं कि तमिलनाडु जो कमाने के लिए जा रहा है वो कोई अमीर बाप का बेटा होगा नहीं, कोई बिजनेसमैन होगा नहीं, होगा एक गरीब तबका का आदमी जो डर के मारे आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि अगर वो आवाज उठाता है अपनी, अगर उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता तो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। सही बात है। और आपको मनीष कश्यप कब तक बाहर आ जाएंगे, कोई उम्मीद है? देखिए, ऐसे तो कहा जाता है कि मनीष कश्यप चुनाव के बाद बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो उनके ऊपर एनएसए लगाई गई है, एनएसए का रूल होता है कि पहला बार अगर लगता है किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर तो 3 महीना रहता है और उसको बढ़ाकर 12 महीने तक कर दिया जाता है, और 12 महीने से ज्यादा किसी भी व्यक्ति के ऊपर एनएसए नहीं लगाया जा सकता है। तो वही उम्मीद रखिए कि मनीष कश्यप का जो एनएसए है, अगर सरकार चाहेगी तो घींच करके 1 साल तक ले जा सकती है, अगर चाहेगी तो 3 महीने के बाद एनएसए को हटा सकती है, क्योंकि एक राज्य सरकार के पास विशेषाधिकार होता है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर एनएसए राज्य सरकार लगा देती है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो उस एनएसए को हटा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार भी मदद नहीं कर रही है। तो हमें लगता है कि मनीष कश्यप घींच तीर कर 1.5 साल कम से कम जेल में रहेंगे, अगर कानून की दृष्टिकोण से देखी जाए और राज्य सरकार के दबाव की दृष्टिकोण से देखी जाए तो। और सबसे बड़ा सवाल है जो अभी देखते हैं हमारे बिहार में, एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को टांग खींचने का काम करता है। जैसे कि मनीष कश्यप को बहुत लोग सपोर्ट करते हैं और रैली निकाला गया था तो वहाँ पे बहुत युवा जाके समर्थन किए थे, बट पत्रकार देखते हैं एक दूसरे को टांग खींचने में लगा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबका अपना अपना सोच है, इस पर हम विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग निगेटिव माइंड के होते हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव माइंड के होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी राय है, हम तो वो ठीक कर नहीं सकते हैं ना। जी जी जी। तो सबका अपना पसंदीदा चीज़ें हैं कि कोई किसी का टांग खींच के आगे बढ़ता है, कोई किसी का हाथ पकड़ के आगे बढ़ता है। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि टांग खींचिएगा तो आप भी नीचे जाइएगा, तभी जाकर किसी का टांग खींच सकते हैं। अगर किसी का हाथ पकड़ के खींचिएगा तो खड़े खड़े खींच सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि हम हाथ पकड़ के आगे चलें। और अरे, निगेटिविटी फैलाने से क्या मिलता है, हमेशा पॉजिटिव ढूंढिए ना, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा हुआ है। और मनीष कश्यप का भाई करण कश्यप ने बताया था कि लगभग हम मनीष कश्यप के केस लड़ते लड़ते मेरा लगभग 50 लाख के आसपास रुपया खर्चा हो गया है, अब मेरा दयनीय स्थिति हो गया है, वो खराब हो गया है। देखिए, मनीष कश्यप जी के भाई जो है करण कश्यप जी मित्र हैं, और उनसे बातचीतें हुई थी और मिले भी थे पटना में हम लोग। तो उस दिन भी बोल रहे थे मनीष कश्यप के भाई करण भाई, जो मनीष जो भी कमाता था आज तक घर में 1 भी रुपया देता नहीं था, हमेशा समाज के लिए सोचता था, समाज में दान करता था। तो घर में आप जाहिर सी बात है कि एक मिडिल क्लास फैमिली होता है, कोई भी नौकरी वाला परिवार है तो नौकरी करके कोई खरबों रुपया नहीं कमा लेता है। 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया अगर खर्च हो जाए किसी परिवार का तो उसका परिवार का स्थिति जो है वो सड़क पे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के घर की स्थिति जो है वो वास्तव में खराब है। और करण भाई बोल रहे थे कि एक मुस्लिम है जो करण भाई को 5 लाख रुपया डोनेशन करने के लिए आया था, लेकिन करण भैया ने किसी से 1 रुपया अभी तक डोनेशन नहीं लिया। लेकिन मनीष कश्यप के परिवार की जो स्थिति बनी हुई है, और आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस का जो हियरिंग होता है उसमें वकील 5-5 लाख रुपया 7-7 लाख रुपया लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार की स्थिति दयनीय हो गई है, और लोगों को अब आवश्यकता है कि मनीष कश्यप के परिवार को आर्थिक मदद करे ताकि वो परिवार केस लड़ने में सक्षम हो सके। अन्यथा मनीष कश्यप जैसा सनब बिहार को, बिहार के लाल को बिहार के लोग खो देंगे। और मनीष कश्यप के अकाउंट में जो 40 लाख रुपया था उसको बिहार सरकार के द्वारा सील किया गया था, सील कर दिया था उनका अकाउंट। वो मनीष कश्यप जी के अकाउंट में नहीं था। मनीष कश्यप का एक सस्तक फाउंडेशन चलता था जिसके माध्यम से लोगों को मदद करते थे। और मनीष कश्यप ने बहुत सारे जगहों पर ये कहा था कि मैं जितना कमाता हूँ उसका 25% डोनेट कर देता हूँ, मतलब 25% अपना हिस्सा जो है वो दान कर देता हूँ। तो वही रुपया उठा करके अपने फाउंडेशन वाले अकाउंट पर रखते थे ताकि इस रुपये से किसी गरीब का मदद हो सके। तो वो 42 लाख रुपया जो था वो उनके फाउंडेशन का था, उनका पर्सनल वो रुपया नहीं था। और बहुत सारे जगहों पर आप देख रहे हैं कि मनीष कश्यप गए थे साउथ में, तो साउथ में पानी का प्लांट लगा दिए थे, सॉरी आरओ लगा दिए थे किसी मंदिर में। दिल्ली गए थे तो वहाँ मोबाइल दान कर दिए थे। अभी तक लगभग 100 मोबाइल मनीष कश्यप दान किए थे। तो ऐसा तो नहीं था कि आपसे लेकर के देते थे, हमसे लेकर के देते थे, कहीं ना कहीं अपनी कमाई के हिस्सा को देते थे। और बहुत सारे लोग जो है उनके फाउंडेशन में डोनेट भी करते थे, और फाउंडेशन हमेशा मदद के लिए बनाई जाती है। तो 42 लाख रुपया उनका कोई ब्लैक मनी नहीं था, व्हाइट मनी था। सरकार ने उनका चेहरा बदनाम करने के लिए इस प्रकार की साजिशें रची कि 42 लाख रुपया मनीष कश्यप के अकाउंट में आया कहाँ से। अरे भाई, यूट्यूब की कमाई आप जानते हो, एक चैनल से लोग 10-10 लाख 15-15 लाख पर डे का कमाते हैं। ऐसे ऐसे हमारे देश में क्रिएटर्स हैं। तो ये सब जो है फालतू बातें हैं जो बदनाम करने के लिए किया गया था। और तमिलनाडु में जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें बहुत सारे लोग चलाए थे, अपना अपना वीडियो चलाए थे, सोशल मीडिया बड़े बड़े प्लेटफॉर्म चलाए थे, लेकिन मान लीजिए अखबार में भी पोस्ट किए थे, बट मनीष कश्यप को ही ऐसे क्यों लगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि देश की तमाम सारी मीडियाएं जो है पिछले जब मनीष कश्यप ने 3 मार्च को पहली बार वीडियो उन्होंने अपलोड करा था, और उससे पहले कई सारे मीडिया चैनल्स थे जो 15 तारीख से लगातार चला रहे थे वीडियोज को कि तमिलनाडु में इस प्रकार की घटना हो रही है। कोई कह रहा था काटिलाना हमला हो रहा है, कोई कह रहा है खूनी हमला हो रहा है। तो उन लोगों के ऊपर FIR नहीं हुई और उन लोगों ने माफ़ीनामा साइन किया और उन लोगों को माफ़ी मिल गया। लेकिन इसमें फंडा था कि मनीष कश्यप को फंसाना था, क्योंकि मनीष कश्यप बिना नेता बने हुए
हुए पूरे बिहार के लाल हो गए थे, पूरे बिहार के लोगों को चहेते हो गए थे, पूरे देश के लोगों का नजरें टिकी हुई थी कि मनीष कश्यप कभी बिहार का सीएम बनेगा। और बहुत सारे लोग मनीष कश्यप के आईडी पर कमेंट किया करते थे कि हमारा नेक्स्ट सीएम सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। तो इससे नेताओं को तो जलन होगी ही, क्योंकि वो लोग जो है दिन रात बिहार को चाटने में लगे हुए हैं, और एक बेटा जो बिहार को मदद कर करके अब लोग उसे चाह रहे हैं कि ये सीएम बन जाए। बहुत सारे लोगों का आप भी कमेंट पढ़ते होंगे। तो इनसे नेताओं को जलन होती थी, जिसकी वजह से उनको फंसाया गया, एनएसए लगवाया गया, बिहार में ना लगवा करके तमिलनाडु भेजकर लगवा दिया गया। और भारत के इतिहास में पहली बार हुई थी कि किसी पत्रकार को ट्रांजिट रिमांड ले करके बिहार से बाहर ले जाया जाए, या किसी अन्य स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाया जाए पूछताछ के लिए, और वहां ले जाकर के एनएसए जैसे संगीन आरोप में फंसा दिया जाए। अनिकेत रंजन ने बताए थे कि मनीष कश्यप के समर्थन में हर जिले से रैली निकाला जाएगा, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप के समर्थन में नहीं, मनीष कश्यप के लिए आशीर्वाद यात्रा हर जगह से निकाली जा रही है, जो जस्ट लाइक समर्थन ही होता है उनके सपोर्ट के लिए ही। तो सभी लोग सभी जिला से आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी लोग जितने भी देख रहे हैं वीडियो, सभी लोग जाकर के अपना हिस्सेदार भागीदारी उसमें सुनिश्चित करेंगे और मनीष कश्यप को झोली भर भर कर आशीर्वाद देंगे, ताकि मनीष कश्यप जल्द से जल्द लोगों के दुआ के सहारे जेल से बाहर आ सके। इसलिए उन्हें दिया जा रहा है आशीर्वाद यात्रा में। आपको बता दूं कि तमिलनाडु कांड में बहुत सारे लोग, बड़े बड़े मीडिया जो स्टूडियो में बैठ के न्यूज चलाते हैं, सभी लोग ने पहले वीडियो चलाए थे, लेकिन उन पे एनएसए नहीं लगा, मनीष कश्यप पे लगा। और आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जो है हमारे बिहार के लिए सन ऑफ बिहार थे, हमारे बिहार के लिए काम करते थे और काम करते रहेंगे। और फिर आपको क्या लगता है मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे तो फिर अपना पत्रकारिता करेंगे? अब देखिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करते, लेकिन एक बात जान लीजिए, मनीष कश्यप भेड़ नहीं शेर था, और शेर ही रहेगा। और शेर अगर 2 कदम पीछे लेता है तो 20 कदम आगे जाता है, हमेशा याद रखिए। तो वो डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। तारीख पर तारीख, जितना भी तारीख बढ़ेगा, एक ना एक दिन हमारे मनीष कश्यप भैया बाहर जरूर आएंगे। और बाहर आने के बाद हमें लगता है फिर से वो अपना पत्रकारिता करेंगे, और पहले से कहीं बेहतर करेंगे। और अभी लोगों का कहना है कि अब हमारा बिहार जो है जंगल राज हो गया है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो आप देख ही रहे हैं, इसमें विशेष टिप्पणी क्या करना है। हर दिन कहीं ना कहीं किसी को गोली लगता है, किसी का बाइक छीना जाता है, किसी का चैन काटा जाता है, किसी को फांसी लगा के मार दिया जाता है, किसी को दिन दहाड़े ठकूस दिया जाता है। तो जंगल राज नहीं है तो इसे ये क्या मंगल राज है? बिहार के जो युवा है, जो मनीष कश्यप के समर्थन करते हैं, वो युवा को कुछ मैसेज देना चाहिएगा? देखिए, मनीष कश्यप जो कार्य करते थे वो बिल्कुल सही था, और जो युवा मनीष कश्यप बनना चाहते हैं अब भी बने खुल करके। और ये एफआईआर होती रहती है, जेल जाते रहेंगे, और समाज के लिए अच्छा काम करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा। हमारे देश में भगत सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब हुआ करते थे, जो समाज के लिए जब फांसी के फंदे पर लटक गए थे। अरे जेल जाना कौन सी बड़ी बात है? हमें लगता है बिहार के जितने भी युवा हैं वो अपने हक के लिए मनीष कश्यप को देखकर और अपने हक के लिए कहीं ना कहीं लड़ने का प्रयास किए हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको बता दूं कि हमारे मनीष कश्यप जल्द से जल्द बाहर छूट कर आएंगे और फिर से अपना अनुभव से तरीके से पत्रकारिता करेंगे। धन्यवाद। मैं राहुल और आप देख रहे थे अपना सोशल मीडिया न्यूज।